दे देना ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨਾ 25ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ यार दे देना ये वो से जब डिस्कशन होती है उसमें अकोमोडेशन होती है ये नहीं आप ठीक नहीं यू आर नॉट यू आर नॉट अकलेक्ट जो आम में कॉमन मैन को समझ है आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है पेपर लीक कब से हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान में होता कोई नेता भी नहीं सकता पाकिस्तान की जनता जो है वो रोटी खरीदी जी बताइए कब से कर रहे ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ सर मेरा मौकफ है मैं थोड़ी पंजाबी च भी गुफ्तगू हाँ नहीं जी मर्जी करो मेरा मौकफ है कि जब इंसान के पास ताकत होती है इख्तियार होता है ना इख्तियार होता है नहीं आगे जी गल की थी वो जी होना हाँ उसे आगे उसे तब कुछ करना चाहिए मैं ये जो आज मुल्क के हालात हैं चीजें हैं हमारी जो नौजवान नस्ल सोच रही है इतनी बड़ी खेप है उसके मसाइल हल नहीं हो रहे हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक नारे हैं कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट है हमारे कुछ दोस्तों का मौकफ ये है कि इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है इमरान खान नहीं है मेरा अपना जाती मानना ये है एज अ जर्नलिस्ट जितना मैंने पीटीआई को और इमरान खान को कवर किया कि सर वो भी उतने कसूरवार हैं सिस्टम के तनाजुर में मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा सिस्टम के तनाजुर में कि आप गुफ्तार के गाजी बनते थे किरदार के गाजी ना बने और जब आपको कुछ करना चाहिए था तब आप कहते थे कि मैं ताहयात एक्सटेंशन भी देने के लिए तैयार हूँ आपने एक्सटेंशन दे भी दी और जब आप सिस्टम से आउट हुए तो आपने एक अदारे को निशाना बनाना शुरू किया उसका कौम को नुकसान ये हुआ उसका कौम को नुकसान ये हुआ कि आज ये जो मरकजा निज़ाम है दो खानदानों पर मुहित उसका क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है वो चले मैं आपको बताता हूँ उसने तो एक सियासी नारा मारा था कि मैं ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ सियासी नहीं था सुनो ना ना बात- ऐसे तुसी गलत जाने काट बात में फर्क नहीं नहीं कौशल नहीं नहीं हमें आपने बात की नहीं सर देखिए हमारे यहाँ पर ये होता है कि थोड़ा हमारे मेरा मौकफ ये है कि हम जो है ना यहाँ उलझ जाते हैं आपने अपना पॉइंट ऑफ मौकफ दे दिया लेकिन आप फैक्टर वो कह रहे हैं कि वो सियासी नारा दोनों की मर्जी जो सियासी नारा एक मिनट उसने एक नारा दिया था या सियासी मजबूरी के तहत कहा था कि मैं ताहयात देने के लिए तैयार हूँ ठीक है और इन्होंने तो दे दी और खुद भी लेनी ताहयात एक्सटेंशन इसकी बात करो ਤੁਸੀਂ ਨਾ दे देना ਤੁਸੀਂ दे देना ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨਾ 25ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ यार वो दे देना एक सेकंड वो से जब डिस्कशन होती है ना उसमें अकोमोडेशन होनी चाहिए हाँ ये नहीं आप ठीक नहीं यू आर नॉट यू आर नॉट अकलेक्ट आपका एक सोच है आपने भी सोच बयान कर दी आपने भी सोच बयान कर दी बस अगले ठीक है आपने भी सोच बयान कर दी ना अब उस सोच को आप जो दूसरा भी बंदा है ABCD उसके पॉइंट फिर वही बात जी जी आप करिए जब आपने अपनी सोच बोल दी बस बोल दिया आपने अब आप ये नहीं कह सकते कि यू आर राइट यू मे बी 100% रॉन्ग यू मे बी 100% राइट बट लेट द अदर मैन स्पीक हमारे यहाँ इसीलिए डायलॉग नहीं होते कि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है बर्दाश्त नहीं है हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त है ये भी एक माशरे का आदमी है साइकिल पे कोई जा रहा होता है ना कोई जरा सा टच कर रहा तेरी पहनू तेरी मांग वो ये नहीं सोचता कि यार शायद साइड पे हो गया होगा जगह कम माशरे में अदम एतमाद क्यों आया अदम इस्तेकाम क्यों तो इसलिए अगर वो जो बात करे और दूसरी बात ये कि हमेशा मैं ये समझता हूँ और मैं आपसे जब भी डिस्कशन हम करते हैं मैं कहता हूँ कि जो भी आप बात करें उसको डॉक्यूमेंट से प्रूव कर रहे हैं मिसालों से प्रूव करें ठीक है ना उसको आप लॉजिक से प्रूव करें बिल्कुल ठीक जो है आम में कॉमन मैन को समझ है आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है पेपर लीक कब से हो रहे थे इंडिया में पता नहीं कब से लीक हो रहे थे आज लोग क्यों बाहर निकले क्योंकि जुल्म की इंतहा हो हाँ तो लोगों ने कहा कि हमने कितनी बड़ी वो मूवमेंट बन रही है इतनी बड़ी मोदी का तो 12 साल से हुकूमत है उसकी ठीक है ना इससे पहले भी पेपर लीक तो कहने का मतलब ये है कि अब सिस्टम है पाकिस्तान में एक सिस्टम रहा
आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सही इस हुकूमत की वजह से। वो तो एक प्रॉब्लम बलूचिस्तान में एक अरसे से चीजें हैं। अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पार्लियामेंट 360 सीटें हैं और उसने 20 आपने बलूचिस्तान को दी हुई हैं और बलूचिस्तान के लोग ये कहें कि हमारा पावर शेयरिंग में हल नहीं है, तो दे आर एब्सोल्युटली राइट। आप अपने लॉजिक से ये नहीं कह सकते कि वो गलत लॉजिक उठा रहे हैं। ठीक है, तो बात ये है कि इमरान खान का आप देखें ड्यूरेशन कितनी है, सिंपल सी बात। इमरान खान की हुकूमत की ड्यूरेशन कितनी है और आपके पॉलिटिकल पार्टीज कम आर्मी की ड्यूरेशन कितनी है। सो हु कुड हैव डिलीवर्ड बोथ? यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है किसको ज्यादा डिलीवर करना चाहिए था, इमरान खान को या पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, या जो अयूब खान को या ज़ालत को या मुशर्रफ? ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं थोड़े दिन हो गए शबाशी साहब ने जगह पे फरमा रहे थे कि हमें अगर एक मौका और मिल गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, और यही बात मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर पंजाब भी कर चुकी हैं। पिछले 36 साल से बराह रास्त या इनडायरेक्टली इक़्तिदार में मौजूद हैं और इनके दिल में हवस अभी तक इक़्तिदार की नहीं खत्म हुई। वो कह रहे हैं कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। अगर कोई मुस्कुरा ही दिया भूले से तो आपको वो भी एतराज है यार, आप उसके मजाक को अगर वो मुस्कुरा दिए। मैं तो आपको एक चीज कहता हूँ, अगर ये दोनों पार्टियां पावर में नहीं, पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। वो या आसमान से भी कुछ चीज, बिकॉज़ दे आर नॉट सिंसियर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसको सवाल है कौन कर रही है? दो जमाता नहीं, वैसे मैं कहना कि इसको पहले भी है, देखो पाकिस्तान में उनका कोई नेता मिल नहीं सकता। पाकिस्तान की जनता ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ, ਇੱਕ नेता नहीं मिल सकिया चाहिए। और निजाम ही इतना बसीदा गंदा बदबूदार निजाम है। 25 करोड़ आवाम ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀ 60% ਅਬਵ ਜਿਹੜਾ 10 करोड़ पंजाब ਜਿਹੜੀ पंजाब ਜਿਹੜੀ हुकूमत है वो तो बेबी डॉलर सोने है, बेबी डॉलर सोने पंजाब की क्या हुकूमत है। आज मैं सोशल मीडिया पे आज एक क्लिप देख रहा था कि वो जॉर्ज टाउन में कोई शादी वाले चौक तक एक सड़क टूटी है सर, वो मौसम स्ट्रीट के भी कमाल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने प्रोग्राम किया ना कि 13 ट्रिलियन डॉलर रुपीस जो है वो एलोकेट हुए फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान। 54 करोड़ रुपए इस गवर्नमेंट के दौरान जो है एक एमएनए को मिले हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हां, नहीं 90 अबव करोड़, 50 करोड़ पर इंडिविजुअल का, 54 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट आप फरोख्त वो किधर गए? मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे। सर ब्रिगेडियर साहब, जब सरफराज बुट्टी सीएम बना है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब कोयटा बलूचिस्तान गए, वहां पर जाके 100 अरब रुपया था। 100 अरब रुपया किस टेलर में देखे हैं? किस टेलर? ये इसी ईस्टर्न रोड की बात है। नहीं, वो किस कैपेसिटी में दे सकते हैं? उन्होंने ऐलान किया नहीं कैसे प्रेसिडेंट को तो ये 100 अरब देने के उसके पास तो मैंडेट ही नहीं है। खान साहब ने कराची को नहीं 100 अरब देने के उसके पास मैंडेट नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। अरे बोलो तो नहीं क्या सर, मेरा मौका इसमें ये है, ठीक है, खान साहब ने ना चूड़ियां पूरी आपने कह दिया अगले को, मैं अगले कुल की बात नहीं कर रहा सर। माजर के साथ एक चीज होती है फैक्ट। इशू ये है, आप ईमानदारी से बताएं कि तब मैं कॉलेज गोइंग था जब मैंने माशाल्लाह अपने शोर में देखा मुशर्रफ साहब। किस साल की? 2002 सर 2000 नहीं तो इसको पुराने सर, मेरा मैट्रिक 2001 में है, फिर मेरा मास्टर्स जो दूसरे दिन के 88 की तस्वीर बैठ नहीं 2001 में है, ग्रेजुएशन एफए मेरा 2003 में है, 2005 में पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ने आ गए। माशाल्लाह के 2 साल 3 साल मजीद अपने शोर में देखे, मैं तरक्की होती देखी, डेवलपमेंट होती देखी, चीजें देखी। फिर ये जमहूरी दौर आया, फिर 2011 में एक प्रोजेक्ट आया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2008 से लेकर आज हम 2026 में हैं। 2008 से 2026 तक का आप मुहासबा कर लें तो इसमें इससे कोई बड़ी उज़्मा नहीं है। नहीं है, मेरा ये मौका बिल्कुल ठीक है। ये वैसे मार्शल में तो मुंबई में तरक्की हुई है। मुशर्रफ हाईएस्ट जो है ना वो तरक्की के लिए हम तो मार्शल के सर बतौर रिपोर्टर जब मैंने रिपोर्टिंग की थी 2012 की हुकूमत सूट करती है मुझे सर मैं आप जमहूरी बंदे तो नहीं है, मैं सूट से हो गया। मैं जमहूरी हूं, मैं जमहूरी नहीं सर बतौर रिपोर्टर मैंने 2
एक लाइव ऐसे हम तो अमरीत की इंसिडेंट सोच कवर रहे थे, किए। अमरीत एक सर था कि ये एलटीए प्लाजा पे जो शिमला पहाड़ी के पास है आग लगी, जिसने 22 सारा लोगों सामान का जल गया, जल गया, डॉक्यूमेंट्स और जल गए सारे। तब नगरान सेटअप था वो, उसका कुछ नहीं बना। फिर जब 2013 में इलेक्शन होते हैं तो साथ ही सानिया मार्डन होता है, वो भी गोलियों की विचार में मैं उसे कवर करता हूं उसमें तो चीजें। मैं लाइव लेकिन सर मैंने लाइव उसमें अफसोस गरीबों के बच्चे की 100 से ज्यादा जख्मी हुए, उनका कोई कुछ सारे आ गए। तारुक कादिर जी में तो नहीं देखें सर, उसका अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ? तारुक कादिर को नहीं नहीं, उसका अल्टीमेटली जो है वो फायदा पूरे इस मुरज्जा सिस्टम को, और उसके बाद खान साहब आए, उन्हें चाहिए था ये इंक्वायरी कंडक्ट करवाते। कदरों में कहना चाहिए नहीं तो इन नहीं उसका पर्चे तो सारे हो गए हैं ना, पर्चे यार हो गए। कोई उनके कोई एथिक मौजूद होता है नहीं पर्चा एप्लीकेंट हो गया। यार तारुक कादिर के एप्लीकेंट हाँ सर, हमारी पर्चा हो गया में जिसके जेन्युइन मसाइल है, 60% से ऊपर यूथ है जेनो खौफ खरास है, वो बेचारी डर के मारे बाहर ने निकल दिया है, जितना परेड ना हो जाए पंजाब की सूरत हालात में। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्सा डाला गया है कि यार डरा दो, खौफ का शिकार कर दो लोगों को, बच्चों को। किसने डाला है इसका? मैं तो 2008 के बाद जब से देख रहा हूँ सर, मैंने मुशर्रफ का दौर देखा है, मैं बहुत सर आइडियल दौर से मतलब पाकिस्तान का आइडियल दौर से मैंने जियाउल का दौर देखा, मैंने आपको 12 का अभी आइडियल दौर से जियाउल के दौर में अगर किसी के साथ जाती हुई है वो पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो बे अपना बेगम नुसरत भुट्टो है और भुट्टो के मर्डर को दुनिया ने जुडिशियल मर्डर कह दिया। वो तो अभी साबित भी हो गया। लेकिन अगर आप वैसे जवाहरलाल का दौर अमन के साथ से पीस के साथ आप भले कहेंगे डेमोक्रेसी थी, मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा, आई एम नॉट, वो गलत था, अगर मार्शल्लाह था नहीं होना चाहिए था। पहली बात मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ कि देयर वाज नो नीड कि दौलत मार्शल्लाह लगाता, इसलिए कि भुट्टो इस बात पे राजी हो गया था कि हम इलेक्शन दोबारा करा रहे। लेकिन चूंकि यहाँ पे अमेरिकन एजेंडा चलता है, ठीक है, कुछ चीजें पीछे बैकडोर, देयर इज नो नीड ऑफ, बट लगा दिया मार्शल्लाह। अब जब वो लग गया उसको, अब हमारी अदालतें कितनी उन्होंने उसको इंडोर्स कर दी, वो ना इंडोर्स करती, उनके अंदर जजों के अंदर ताकत होनी चाहिए, नजरिया इंडोर्स कर दी। अब जब वो चल पड़ा तो आप ये देखिए कि उस दौर में इतना अमन था, इतना अमन था। एक वो लड़के को, अपना एक लड़के का कत्ल हुआ था, उसके साथ जिनसी जाती यहाँ मदन चौक में उसको फांसी दी गई थी जो कल्प्रेटर। अब हमारी कौम की तो बड़ी जज्बाती है ना, मैं वहाँ पे ड्यूटी पे थे उस जमाने को, मैंने लोगों को ये कहते सुना, और यार कोई गाली छाड़ी देंगे हम एक तरफ एक मशीन में होते हैं लटका दो माल से मार, जब हम देखते हैं कि हमने यार छाड़ी ब्रिगेडियर साहब, ये जाती मुलाजमों को, मुंशियों को, अपने वकीलों को जो जज बना रहे हैं, बिल्कुल मैं आज से कर रहा हूँ कि आपके सामने वहाँ पे वो सबसे उसमें आप उठा के उसका जवाब लगा, आप जितनी उसको गाली तो आप उससे जितना डिसएग्री करें, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद फिर देश में आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वहाँ यही आपके नवाज शरीफ साहब एक टाइम पे वो बनना चाहते हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन, अभी कोई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों इसको चीजें जनरेट कर रहे हैं जहाँ लोग आपके खिलाफ, ठीक है। फिर मुशर्रफ वाला वाकया हो गया, ठीक है, अभी वो अमीनुल्लाह चौधरी लाइव थे जब उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्या हुआ मुशर्रफ वाले वाकये में, ठीक है ना, का अपना क्या चीजें हुई, तो वो उसके बाद तो मुशर्रफ साहब आ गए। मैं फिर कहता हूँ कि जी चले मान लेते हैं हम एक सेकंड में, तो गलत था, वो नहीं आना चाहिए था, और माशाल्लाह, बट लुक एट दी, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच केम इनटू पाकिस्तान। मेरा एक बड़ा सिंपल एक सादा जज्बा है, बगैर सब तो थोड़े कोई चुके बड़े दार्शनिक बैठे, देखो बड़ी सादा गल है लोगों का समाज से कि एक साडा पंजाब है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ, 11 ਅਰਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 11 तक याद नहीं खरीदे
ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਲਿੱਪ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ जी इसको अलावा भी अगर कोई ना कोई काम किया है कि 2-2.5 साल हो गए ये भी सोचते दो हैं ढाई कि साल। वो जब से लिया वो 11 अरब का जहाज दिया कहाँ का है और किसको लेके गए ये चीजें देखने वाली, ये रिकॉर्ड भी अच्छे अच्छा हैं। मैं इसका जवाब देखो मुख्तसर सा देखिए वो जो आपने उधर के वज़ीर आला की बात की है ना वो तो एक स्टेट अदाकार थे वो आगे वो फिर ये एक सियासी ये भी अदाकार नहीं? सियासी अच्छा, ये नहीं- अच्छा, ये नहीं अदाकार? वाले साथ तीन तक ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਲੋ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ सारे सारे कश्मीर में खड़े होकर कश्मीर की अच्छा, वो भी अच्छा, बोलिए ना, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ अच्छा, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ दिल से उठे नहीं वो सुथरा पंजाब दी वर्दी पाना अदाकारी नहीं नहीं सर वो वो अस्पताल चिट्टी वर्दी वो पाना अदाकारी वो नहीं लोगों को बता रही है मैं हाँ आप में से हूँ शेप आप देखो मुझे देखो शेप सड़कों पे कहां पानी अच्छा कर रहा है झंडे का दुपट्टा वाला ठीक है मैंने यार मेरी वजह तो वड्डी को अदा कर रहा था दसो नहीं कि मेरी वजह तो वड्डी को अदा कर रहा था वो ऐसे इससे बड़ी कोई अदाकार वो नहीं नहीं, मेरी वजह से भगवंत मान अदाकारी में बहुत पीछे है नहीं यार तो मेरी वजह तो बड़ा अदाकार कोई नहीं है ऐसा मेरी ऐसा मैं एग्री करना थोड़ा बड़ी मेहरबानी नहीं, नहीं, से ये साहब सलाम ठोकना 4 साल इन लोगों को बराह रास्त इक़्तिदार में हो गए हैं। 4 साल हो गए, 4 साल बराह रास्त वज़ीर आज़म और वज़ारत आला और सब कुछ हुआ सिस्टम। आज भी जब इनकी नाकामी का सवाल उठाया जाए, इनकी करप्शन का सवाल उठाया जाए, हालात की खराबी का, गुर्बत बेरोजगारी का, भूमि कर्जों का सवाल उठाया जाए, तो आज भी इमरान खान का नाम लेकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं कि इमरान की वजह से हम ये हो रहे नहीं हैं। वैसे आलमी सतह पर पाकिस्तान के कद काट में इजाफा किया है फिर मार्शल ने या सियासी क़यादत ने मेहनत की है नहीं, पाकिस्तान के खाली- रिजर्व बड़े हैं रेमिटेंस भी हम बड़ी है गवर्नेंस की बात पाकिस्तान के सफारती मामले बड़े हैं नहीं गवर्नेंस मेरा इशू नहीं है हाँ। मैं ऊपर का सोच रहा किधर है? मतलब गवर्नेंस का आपका इशू है क्योंकि आपने थोड़ा सा जरा अरे बात यह है कि किसी भी मुल्क की मेजरमेंट जो होती है चीजों की आप मतलब पाकिस्तान ने अचीवमेंट की है जी वो नो डाउट जैसे बयान महसूस देख लें या ये मार्का है सफारती कामयाबी है achievement की है वो बहुत चीज है बड़ी वो चीज उस मिलिट्री स्ट्रेंथ ने आपकी डिप्लोमेसी Yes. बिल्कुल ठीक है है यस हर मुल्क में कुछ पावर पोटेंशियल्स होते हैं इकोनॉमी है सोशल है Social है, रिलीजियस है डिफेंस हमारी दफाई हमने दफा में लेकर के उस चीज को हासिल किया। बिल्कुल अब बात ये वो जो अचीवमेंट जिस पेडिस्टल पे हम खड़े हैं, उस पेडिस्टल को लिंक करना है आपकी इंटरनल गवर्नेंस बिल्कुल इकानमी बेहतर हो उस पेडिस्टल को लिंक करना है आपकी इंटरनल इकोनॉमी इंतजामी उस मामले पेडिस्टल को लिंक करना है आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी से उस बॉर्डर को लिंक करना है आपके लॉ एंड ऑर्डर से अगर वो दोनों चीजें आपस में लिंक नहीं हो तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं दूसरा- क्योंकि फिर उसका वो एक वो नहीं होगे तो नहीं वो होगा, आहिस्ता उसका आहिस्ता effect नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जाएगी बिल्कुल कम इकोनॉमी आपकी इस वक्त कोलैप्स कर रही है और यानी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें बैरूनी कर्जे देखें इंटरेस्ट कहाँ से ये भी सिर्फ सारा काम फौज ने हमने बजट का पहली इंतजामी 43% मामला वो उसको सियासी पेमेंट में मामला चला जाता है। नहीं सियासी मामला और इंतजामी मामला जो है वो सियासी हुकूमतों ने करने मैं आपसे ये सारा काम फौज ने तो नहीं करना आप ये देखिए कि हुकूमत रोजाना बैंकों से कितना कर्जा ले रही है ठीक है 500 मिलियन डेली कर्जा लिया जा रहा है बैंकों से भाई 500 जी मिलियन जी वो कौन पे करेगा मेरा बाप पे करेगा वो किसका बाप पे करेगा? आवाम नहीं पे कर ये सब आप मुझे ये बताइए, पहले बीमार बैठने कर्जे लेने के जो आपका इसमें एक्सटर्नल डेट है 89 ट्रिलियन वो कौन पे करेगा आपने कैपेसिटी चार्ज है आपके जो सर्कुलर डेट है 3 ट्रिलियन कौन पे करेगा आपने करप्शन का हाल आपके मुल्क में ये है कि वो बड़ी बुनियादी सी बात है जो मईशी लोग मईशत के लोग कहते हैं कि वो आईपीपी जो पाकिस्तान पे 1 किलोवाट बिजली नहीं बना रही जी उनको भी हम पेमेंट कर रहे हैं और वो लीड से ताल्लुक रखती है 17 वाला वो लीड से ताल्लुक लीड ग्रुप जो है ना प्रेसिडेंट से शुरू हो जाए सबके रिश्तेदारों की है। हाँ जी जिसको उठाएंगे वो लीड है उनको आपने पेमेंट कर दी सर्कुलर डेट की मेरे पैसे आपके बाबा जान का पैसा तो नहीं था हाँ जी या जो फजल रहमान कहता है टैक्स और फजल रहमान के अकाउंट लेकिन इसको क्यों वो कितना टैक्स देता है फजल रहमान खत्म नहीं किया हम कितना टैक्स देता है कहते नहीं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जो है अच्छा वो- उधर नहीं जाते फजलुर रहमान साहब भी कि शुगर माफिया की तरफ चले जाएंगे नहीं जाएंगे उधर नहीं क्योंकि वो जाएंगे खुद इन्वॉल्व है ना सारे। अशराफिया के ये मसाइल नहीं हाँ। है यही तो रोना है यही तो हम रोकते हैं सर रोकते हैं, कौन पीटते हैं। कौन के लिए कौन के लिए चीनी का शुगर माफिया देखो ना चीनी तो हाँ जी। बाहर भेजते हो भेज दिया। फिर मंगवा खुद देंगे। मंगवाते हैं और वही नहीं ये गंदम का 100 रुपए से गंदम का बोनस भी सर उठा रहा है
और गंदम का ये भी अपने किसान को कोई फायदा नहीं, मेरे पास आता है, आए के किसान को फायदा होता है। मैं इसका कंक्लूड करूंगा इस गुफ्तगू का। हम इस टाइम 5 लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह हम अपने अंदर से अपना गुबार बाहर निकालें हर तरह। या वो आम आवाम की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। वो लीड क्लास को इससे नहीं हम जगत रहे हैं, वो अपने आईपीपी और शुगर मिलने वो नहीं, वो हंसते हैं हमारे ऊपर, वो लगाते वो हमारे रोने पे, हमारी गुर्बत पे, हमारे मरने पे, बिलखने पे, सिसकने पे और तड़पने पे वो हंसते हैं, वो मजा करते हैं। बड़ी क्लास मजा करती है, और बड़ी क्लास इस मुल्क की वो है जिसने इस निजाम को भी तक पर फराज साहब, जिस दिन ये हम चारों पांचों का नजरिया और नुक्ता एक हो गया, जिस दिन हमारा मौकफ एक हो गया, उस दिन इस मुल्क में खून नहीं वो एक बड़ा शेर मुझे था ना पता नहीं कि मुझे इतना बादशाह ने इनका मतलब सबसे अलग होता है। वो एक शेर हम चार था। बंदे एक बात करते हैं, ये सब अपनी लड़ा अच्छा नहीं नहीं, वो एक शेर बरादरी की वजह से खराब अक्सर होती है। आपने और मुल्क का निजाम जो थोड़े जो मामला हैं अगर सही होने लगते हैं, ये बीच में अपनी अच्छा, आपने- अपनी मर्जी में आपने ट्रकों के पीछे एक शेर वो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि एक बादशाह ने बनाकर ताजमहल गरीब की गुर्बत का उड़ाया है मजार। तो हमारे यहाँ तो ये है कि ने लेकर 11 अरब का जहाज गरीब की हवा निकली साइकिल का मुकाया। मैं तो इस ठीक है। अब हम पांच जो बैठे हुए हैं सबके मसाइल एक ही हैं, तो मैं ये कहता हूँ हमें अपने जेन्युइन मसाइल जो आवाम के ना उस पर बात करनी चाहिए। निकल आए हम इमरान खान से भाई, निकल नहीं, देखिए आम हमें बंदे के जो झूठ मसला है वो है, तो उसका है दाल रोटी का, उसकी सेहत का, सेहत। उसकी रहायश का, उसकी साफ तरह पानी का। ना तालीम है, ना सेहत है, ना यार रोजगार एक है, बात ना मुझे इज्जत बताया, है। आप सब लोग साफी हैं। जी अब रोज जो पेट्रोल की कीमत रोज डिसाइड हाँ। होगी, उसका क्या फायदा है? तो अगर बस यहाँ से चलेगी नहीं, सारा- कल वो कराची पहुंचेगी, हाँ, तो क्या होगा? कल अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हाँ, तो किराया तो बंदे 5-6 कत्ल होंगे, गलमो गलबी और अगर होंगे। इसीलिए एडवांस टिकट करवा दी है, एडवांस लेकिन उसका भी तो वो कह रहे हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। एक बंदा रूटीन में अपने दूसरे शहर जाने का था, जाता था, आता था, उसको किराए का पता है, वो गया, उसने टिकट लिया, तो वो 500 दे के जाता था, उसको कहता जी 800। मैं कहना दे परसों रात ही आया कि 500 टिकट की 800 भी तो हो गया, उनके रात फिर तो हो गया। अच्छा, मैं पासली मुशियत का तजिया पता किस तरह सोच के कहता हूँ। अगर सर मैं कहना कि साड़ी मुशियत इस तरह मैं मियां साहब राती के यार 100 रुपये दे मैं ना जरा ना दूध लेके आना, सवेरे ना वो 20 रुपये मगर मेरा बच्चा मारी दवाई लेनी है, फिर बंदा ने को 40-50 रुपये मांग के तेरी सब्जी ले गएगा। यानी कि मांगत किस्म की साड़ी माशी पॉलिसी है 150 रुपये वाली। फराज साहब, मैं अपने दो देखो इस रीजन में जो मुल्क है, जितने भी मुल्क है इस रीजन, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, वहाँ कहीं रोजाना की बेसिस पे प्राइस की कीमत होती है, वो भी तो मुल्क है, तजर्बा गाड़ी वो भी मुल्क है ना। तो पाकिस्तान अगर वो नहीं हो, पाकिस्तान तो इसीलिए तो कहा जाता है अगर कि ज्यादा है। पाकिस्तान में होती है तो इसका इल्जाम आप किसको, अवाम को देंगे या मिस गवर्नेंस और करप्शन को देंगे? कौन सा मुल्क है, आप मुझे बताइए इस खत्ते में जिसने पेट्रोल पर लेवी लगाई? मुझे एक मुल्क बताइए। 120 रुपये इंडिया ने एक दफा लिया था IMF का प्रोग्राम 90s में, वो भी मिड में उन्होंने पैसे वापस कर दिए। सर एक वक्त था नहीं 70s में हम खुद कर्जे देते थे, मतलब इटली हम ये बात 25वीं दफा IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, और पैसा कहाँ गया? गेटी साहब, मैं आपको एक बड़े दुख और तकलीफ की बात बताऊं, ये मैं अपने पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूं। मेरी तो वैसे बाई चांस बात हुई सेक्रेटरी औकाफ साहब से, महकमा औकाफ के लोगों से, सेक्रेटरी दाता साहब से बात हुई। उसने मुझे कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसने कहा कि दाता साहब, लंगर लेने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। मैंने उससे पूछा क्या वजह? कहता है बहुत अच्छी फैमिली के लोग आते हैं, वो खुद भी खाना खाते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं बची, उनके पास खाने पीने का घर का किचन चलाने के अखराजात नहीं है,
तो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से लंगर इकट्ठा करके चले जाते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है। जब आप ये मुल्क को बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम पे लगाओगे, मनते बनाओगे तो यही तो उसमें भी ये देखिए उसमें भी लाखों लोगों का इजाफा हुआ है। अरब रुपया अगर आप वही इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्री को रोजगार दे, आपकी इकोनॉमी में वो आपने बेहतर रोल सियासी प्ले नारा लगाया वो बेनजीर, इनको कोई जरूरत नहीं है। हाँ। आप उतना पैसा लगाएं इंडस्ट्री में, सर, आप बेनजीर लोगों को उसमें आप engage करें आप। फकीर बना रहे हैं। ये बन गई हुई है। बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम के वाले से एक नई रिपोर्ट आई है, एक खतून के 5000 खामद है। और नहीं वो कोई और कहानी निकली है। 5000 है या 5 तो है। नहीं, 5,000 नहीं। और यार ये रिपोर्ट आई है यार, वो बाद में एक शादी का इस्तेमाल वो बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਬੰਦੇ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਦਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ चले ओके। नहीं है, अगर मुझे मौका मिले मैं कारगिल भी जाऊँ, ऐसा कोई मसला नहीं। ਸਾਈਕਲ ਤੇ जहाँ भी जाए, लेकिन ये है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੀਏ ਚ ਸਾਈਕਲ बोले ना यार आप हर मुझे वतन पाकिस्तानी को पता नहीं, फिर समझ जाते हैं यहाँ अभी भी परवाने हैं, आजमा कर देख लीजिएगा। लेकिन इशू ये है कि डर खौफ इतना फैला दिया गया है कि किसने बनाया भाई नहीं नाम है, नाम नहीं, है। नहीं, आवाज नहीं। अगर डर खौफ होता ये नहीं बता नहीं, अगर डर खौफ होता नाम तो लो। ये पता या बैठ के बात कर बड़े इनकलाबी बनते हैं मौसम में लाल साहब। बताइए जी किसका डर खौफ है? और जी मेरा सवाल है मुसलमान साहब आपको किसका अच्छा डर क्या खौफ है? वो खौफ बोले। वो जो खौफ है बोले आप वो है कैमरा उधर देखिए बोले किसका डर खौफ है? मैं अपने आप से डर गया हूँ। डर गया। जो अपने आप से डर गया वो मर गया। चल बस ठीक, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हर एक का अपना अपना नुक्ता नजर है, हर एक का अपना नजरिया है, गुफ्तगू का अंदाज है। ये जस्ट आवाम को एजुकेट करने के लिए कि जिस तरह आवाम आपस में गुफ्तगू करती है वैसे ही हम साफी हैं, हम भी उसी तरह गुफ्तगू करते हैं। हमारा नुक्ता नजर यही है कि आवाम के दुख दर्द तकलीफ का यानी उस पर गुफ्तगू की जाए, और जो अशराफिया है वो हमें भेड़ बकरियां समझ के किस तरह हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क को एक काबिल और फहम क़यादत फराहम करे जो मुल्क को गंभीर बहरानों से निकाल कर एक लेकिन मौजूदा क़यादत बहुत अच्छी क़यादत है, सियासी भी और Thank you so much. जिंदाबाद। ये मौजूदा क़यादत अच्छी क़यादत